किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपके डेथ वारंट के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि सरकार आपके ऊपर जो डंडा चलाने जा रही है वो डंडा आप सहन नहीं कर पाओगे। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि किसानों का ही क्रेडिट स्कोर कार्ड बने जा रहा है। अब सुनिए ये क्रेडिट स्कोर कार्ड क्या है, और राजस्थान सरकार ने इसमें पहल भी कर दी है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि लगातार मैं कुछ समय से आप किसान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे परिवार की आवाज उठा रहा हूं, परंतु समर्थन बहुत कम मिल रहा है, और इस कम समर्थन के चलते आपकी आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, और इस दबते हुए आवाज का फायदा लगातार सरकारें उठा रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमने अभियान शुरू किया है, इस अभियान का मकसद है किसान को जगाना, किसान की एक एक आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाना, और उसे इन बातों की जानकारी देना कि यदि आप इस तरह के किसान स्कोर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जाल में फंस जाओगे तो कुचुम्बर निकल जाएगा। मैं बार बार एक एक बात किसान को समय से पहले बताता हूं। शेयर करना, न करना, समर्थन करना, न करना, वो आपका काम है। आवाज उठाना सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी ताकत बढ़ाना, वो मेरा काम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस चैनल को जो जागरूकता रूपी किसान चैनल के रूप में सोशल मीडिया पर चलाया गया है, इसे सब्सक्राइब करें, अन्य किसानों तक इन बातों की जानकारी प्रदान करें ताकि उन्हें जगाया जा सके। साथियों, राजस्थान सरकार ने किसान क्रेडिट स्कोर कार्ड बनाने का जो प्रावधान रखा है, इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि आप सभी को पता है कि जब आप बैंक में जाते हो तो एक सिंबल होता है, सिंबल जिसका डाउन होता है उसको बैंक लोन नहीं देता, और इस सिंबल को उठाने के लिए किसान को 5-6 वर्ष लग जाते हैं। बैंक के साथ लेन देन करके अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। जब वो सिंबल उठता है उसके बाद में किसान को लोन देता है। भले ही जमीन अपनी किसान गिरवी रख रहा हो, भले ही किसान कार्ड के तौर पर वो कितना ही धन गिरवी रख रहा हो, परंतु बैंक जिस किसान का सिंबल डाउन होगा उसको लोन नहीं देगा। अब सरकार क्या करने जा रही है? सरकार आपके तमाम इस स्कोर कार्ड के जरिए उस सिंबल के साथ जोड़ रही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि किसान बैंकों का कर्ज तो चुकाता नहीं है और सरकारी फायदे लेता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार कोई फोकट में लोन देती है क्या? जमीन गिरवी रखने के बाद लोन सरकार देती है, बैंक लोन देता है, फ्री में नहीं देती है। कोई लोन की गारंटी सरकार नहीं देती है। ये सोचने समझने वाली बात है, समझ लेना थोड़ी। कई जगह 10 लाख बीघा का रेट है, कई जगह 10 लाख एकड़ का रेट है। सरकारी रेट जमीन का निर्धारित किया हुआ है। 1 एकड़ ये 10 लाख की कीमत का यदि गिरवे रखते हैं तो आपको 50-60 हजार रुपए मिलते हैं। इतना भारी भरकम धन अडूल करने के बाद वो 60 हजार रुपए दे रहे हैं, कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं। परंतु इस योजना के तहत जो सरकार सिंबल के साथ जोड़ने जा रही है, सरकार कहती है कि जो किसान लोन नहीं चुकाएगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और वो सरकारी योजनाएं क्या हैं? जो खाद सब्सिडी पर मिल रही है वो खाद उसको नहीं मिलेंगी। जो प्रधानमंत्री राहत कोष में मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अलग से सरकारी रियायत जो राशन कार्ड के तौर पर मिल रही है वो नहीं मिलेंगी। जिस किसान का सिंबल डाउन हो जाएगा उसको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अब आप विचार करिए, आप अपना धन बैंक में अडूल करके जो पैसा ले रहे हैं उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, परंतु जो बैंकों की वसूली करने के लिए सरकार किसान के ऊपर जो डंडा चलाने जा रही है,
उस बात पर विचार करिए। और एक बात और निकल के आ रही है साथियों, सच्ची है या झूठी है ये नहीं कह सकता, क्योंकि पुख्ता और बातों की, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि अब तक मेरे पास लेटर के तौर पर बात नहीं आई है कि जिस किसान का स्कोर कार्ड डाउन होगा वो अनाज बेचने में उसको दिक्कत आएगी जो एमएसपी पर बिक्री होती है। और धीरे धीरे आप ये भी योजना लागू हो जाएगी कि जो आज अनाज आप एमएसपी पर सरकार के दामों में बेचेंगे वो पैसा आपके ऋण वसूली के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपसे जबरन ऋण वसूल कर लिया जाएगा, भले ही आपकी जमीन बैंक के गिरवे रखी हो। जिस मालिक के पास, जिस साहूकार के पास, जिस बैंक के पास हम हमारी जमीन अडूल कर देते हैं उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता, क्योंकि उसके पास धन हमारा गिरवी रखा हुआ है। फिर हम जब भी पैसा भरेंगे हमारी जमीन छूट जाएगी। परंतु सरकार को बैंकों की वसूली जल्दी से जल्दी कराने की चिंता सता रही है। एक बहुत बड़ा डंडा चलने जा रहा है और राजस्थान सरकार इसमें पहल करने जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि सिंबल के साथ किसान को जोड़ दिया गया तो मान के चलो कि जहां जहां भी सरकारी सिस्टम में किसान घुसेगा उसे अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा भी मेरे पर कोई कर्ज नहीं है या मैंने कर्ज भर दिया है। जिस तरह से हम बिजली बिल भरने की रसीद दिखाते हैं हमारा सरकारी काम होता है, हम चूल्हा टैक्स की रसीद दिखाते हैं हमारा सरकारी काम होता है, सेम वही सिस्टम किसानी स्कोर कार्ड बना करके किसान के साथ किया जा रहा है। अब आप डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, आपको डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ दिया गया है। फैमिली आईडी बना करके आपका संपूर्ण डाटा खींच लिया गया है और आपको भारी भरकम कर्ज के बोझ के नीचे दबा दिया गया है। और बड़े बड़े माइक ठेकेदार जो बैंक चला रहे हैं वो अपनी मनमानी पर उतरते आ रहे हैं और जो मर्जी वो फैसला सरकार से करवा रहे हैं, वो कानून बनवा रहे हैं। अब विचार करिए कि किसानी कितने दिन बचने जा रही है। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, आपसे शेयर करने की बात कह रहा हूं, आपको जगाने और सावधान करने की बात कह रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप बैंकों से जो लोन ले रहे हो, जो ऋण ले रहे हो, वो ऋण सावधानी पूर्वक लीजिए। एक एक पैसा वसूली के तौर पर अदा किया जाएगा। इसके एवरेज में राजस्थान सरकार 200 करोड़ रुपए की योजना जारी करने जा रही है। और वो किस आधार पर करने जा रही है कि किसानों के ब्याज के तौर पर कुछ राहत देने जा रही है। उस 200 करोड़ रुपए के लालच में, जो 200 करोड़ रुपए के नाम जो सरकार आपको रियायत देगी, उससे तो फायदा कम और नुकसान आपको 10 गुना होने जा रहा है। यह हिसाब लगाने वाली बात है, क्योंकि जब 200 करोड़ का जिक्र आएगा तो आप राजी राजी इस बात को स्वीकार करेंगे। परंतु जब आप खाद के लिए, बीज के लिए, सरकारी काम के लिए जब लाइन में खड़े होंगे तो आपके सामने आपके सिंबल डाउन होने का सबूत पेश कर दिया जाएगा। मेरे इस बात को हर जन जन किसान तक पहुंचा दें, उसे जगा दें कि आप जो लोन ले रहे हो वो सावधानी पूर्वक लीजिए, या फिर अपनी आवाज उठाइए और सरकारी फैसलों को बदलवाइए। ये फैसले किसान के हित में नहीं हैं, क्योंकि जो किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसा लेता है उसके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं होती। एज ए कानून रूल बनना चाहिए कि जब तक सरकारी कीमत के बराबर बैंक का ऋण नहीं बन जाता है तब तक उस जमीन को बैंक अडूल नहीं कर सकता, नीलाम नहीं कर सकता। परंतु यहां उल्टा खेल चल रहा है। मनमर्जी बैंकों की, बड़े बड़े ठेकेदारों की चल रही है, जिसके तहत सरकारें लगातार किसान को प्रताड़ित करने के कानून बना रही है। आपको ठीक लगे, मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, हमारी इन बातों का समर्थन करिए
और हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर सदस्यता को बढ़ा करके सरकार तक ये बात को पहुंचाने का काम करिए कि आप आज जो विदेशों से अनाज मंगवा करके किसान के भाव को दबा रहे हो, इस तरह आप सिंबल का हवाला देकर किसान को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो, ये खेती किसानी के लिए ठीक नहीं है। आगे आने वाले समय में जो भी जानकारी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हर किसान को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।